चैप्टर 10 में टोटल 2 टॉपिक हैं, एक निगोशिएशन और एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और ऑलमोस्ट आधा चैप्टर आपने बीसी में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम ज्यूम कर रहे हैं हम बीसी पढ़ के नहीं आए, हम जीरो से पढ़ रहे हैं। क्या है निगोशिएशन? सॉरी, निगोशिएशन एक प्रोसेस है। निगोशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज का? ऑफ रीचिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऑफ रीचिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू विलिंग पार्टीज। दो विलिंग पार्टीज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट रीच करने का जो प्रोसेस है उसे क्या नाम दिया जाएगा? निगोशिएशन। कि दोनों पार्टीज क्या कर सकें, बातचीत के थ्रू किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाए। हाँ, साथ पार्टीज का विलिंग होना जरूरी है, क्यों विलिंग नहीं है तो ना तो प्रोसेस स्टार्ट होगा और ना ही दोनों पार्टीज के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है वो रीच होगा। सो निगोशिएशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग क्या? म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू विलिंग पार्टीज। और चूंकि एक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस में कोई 5 स्टेजेस इन्वॉल्व है। क्या है 5 स्टेजेस? प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, जस्टिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन, और क्या है? बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और नेक्स्ट क्या है? क्लोजर एंड एग्रीमेंट। शायद यही 5 स्टेजेस आपने बीसी में पढ़ी हुई हैं। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग का मतलब क्या है कि आपने देखना है इशू क्या है, क्या उसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, और पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है। इन पार्टीज क्या हैं, उनके इश्यूज क्या हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये क्या है? प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। उसके बाद आपने क्या करना है? डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स मीन सेट करने हैं, डिफाइन करने हैं वेन्यू, टाइमिंग एंड पार्टिसिपेंट्स मीन कहाँ पे निगोशिएशन होंगे, किस टाइम पे होंगे, और कौन कौन लोग दोनों पार्टी की तरफ से इन्वॉल्व होंगे। तो ये डिफाइन करना क्या है? डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स मीन वेन्यू, टाइमिंग एंड पार्टिसिपेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करना। उसके बाद क्या करना है? इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू पता चल गया दोनों पार्टीज क्या चाहती हैं, तब दोनों पार्टीज को चांस देना है कि वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर सकें। मीन एक्सप्लेन कर सकें कि कौन सी पार्टी क्या चाहती है और क्यों चाहती है। वो क्या है? जस्टिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन। और जब दोनों पार्टीज ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर लिया डिटेल में, तब आपने क्या करना है? उनके साथ बार्गेनिंग करनी है, मीन मनाना है दोनों पार्टीज को कि कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करें ताकि हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकें। और जो सोल्यूशन निकला है अब क्या करना है? उसे एज एक फॉर्मल एग्रीमेंट दोनों पार्टी से साइन करवा लेना है, और हमने कुछ रूल्स सेट कर लेने हैं कि वो सोल्यूशन कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो निगोशिएशन एक प्रोसेस है किस चीज का? म्यूचुअल एग्रीमेंट रीच करने का बिटवीन टू विलिंग पार्टीज। कैसे? पहले आपने प्रिपरेशन एंड प्लानिंग मीन देखना है पार्टीज कौन हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जहां पे दोनों पार्टीज एग्री कर सकती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? वेन्यू, टाइमिंग सेट करनी है कहाँ पे निगोशिएशन स्टार्ट किए जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स डिफाइन करने हैं कौन कौन लोग निगोशिएशन में इन्वॉल्व होंगे। एंड देन आपने निगोशिएशन स्टार्ट करने हैं तो बोथ पार्टीज को क्या करना है? चांस देना है टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि वो अपनी जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन मीन अपना ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर सके। और उसके बाद आपने क्या करना है? दोनों पार्टीज के साथ बार्गेनिंग करनी है, मीन मनाना है किसी सॉल्यूशन पे, और वो सॉल्यूशन रीच करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो सॉल्यूशन रीच हुआ है उसके ऊपर क्या करना है? फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करवाना है और रूल सेट करने हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ दैट सॉल्यूशन। ये 5 जरा स्टेजेस पढ़ के देखें, समझ आती हैं?
हम एज ए मीडिएटर काम भी कर सकते हैं, दोनों पार्टीज खुद से भी ये चीजें कर सकती हैं। क्या ख्याल है? अगर हम एज ए थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर भी यही 5 स्टेजेस फॉलो करेंगे। वो पार्टीज खुद से निगोशिएशन में जाने जा रही हैं। सपोज हम कस्टमर के साथ डील करने जा रहे हैं, तो कस्टमर क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेन्यू, टाइमिंग, पार्टिसिपेंट सेट कर लिए, हम भी गए, कस्टमर भी आ गया, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया। उसके बाद बारगेनिंग हमने उसे बनाया, उसने हमें बनाया, कुछ बातें हमने मानी, कुछ उसने कंप्रोमाइज़ किया, और उसके बाद एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन हो गया ताकि अब इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके। सर पढ़ के देखें, ज़रा समझ आती है कुछ, फिर आगे चलें। लॉ में बेटा कुछ और पढ़ा होगा, ये नहीं होगा। पास में एग्जामिनर एक दफा 8 नंबर के लिए टॉपिक टेस्ट कर चुका है। स्टेजेस ऑफ निगोशिएशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें, रट्टा 5 नंबर का टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने 8 नंबर का टेस्ट कर दिया। 3 नंबर उसने गिफ्ट दिए स्टूडेंट्स को कि जिसको ये आता है चलो 5 का अटेम्प्ट करके 8 नंबर ले ले, किस तरह से पेपर पास कर ले, जान छोड़ दे। ये एग्जामिनर की कोशिश है आपका पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए, इसलिए पेपर के अंदर 50 इजी मार्क्स होते हैं, 50 इजी मार्क्स होते हैं, 25 डिफिकल्ट मार्क्स होते हैं, और 25 मीडियम लेवल की डिफिकल्टी के मार्क्स होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है पहले वो 50 इजी नंबर ले लिए जाएं, फिर 25 जो मीडियम लेवल के मार्क्स हैं, और फिर 25 जो डिफिकल्ट मार्क्स हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे लिए 100 का 100 इजी मार्क्स हों। हम पास पेपर सारे कवर करके जाएंगे, सारा सिलेबस कवर करके जाएंगे, हमारे लिए वो 100 ही क्या होगा, इजी मार्क्स होगा। चौथी स्टेज क्या है, बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो कहता है ये जो बार्गेनिंग है ये 2 तरह की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, अलहदा करने वाली। मीन ऐसी बार्गेनिंग जो दोनों पार्टीज को मिलाएगी नहीं, इनको जुदा कर देगी, इनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़े पैदा कर देगी, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या है, इंटीग्रेट करने वाली। इंटीग्रेट मीन जुड़ाने वाली, मिलाने वाली, मीन मसला ख़त्म करने वाली। तो अच्छी बार्गेनिंग क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव या इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव। अब इन दोनों को उसने डिफ्रेंशिएट किया कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है उसके अंदर पार्टीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। इंटीग्रेटिव में क्या है, म्यूचुअल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में मोटिवेशन क्या है, विन लूज, कि मैं जीत जाऊं दूसरा हार जाए। जबकि इंटीग्रेटिव में मोटिवेशन क्या है, विन विन, कि दोनों जीत जाए। क्यों, अल्टीमेटली जब आप दोनों का बेस्ट देखोगे तो फिर जाके कोई मसला रिजॉल्व भी होगा। अगर आप अपना बेस्ट देखोगे, दूसरे की पोजीशन को समझ ही नहीं रहे, उसका बेस्ट देख ही नहीं रहे, तो इससे फिर निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। मीन उसमें क्या होगा, लड़ाइयाँ झगड़े और बढ़ जाएंगे। सो गोल है डिस्ट्रीब्यूटिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव में गोल क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। इंटीग्रेटिव में म्यूचुअल इंटरेस्ट। मोटिवेशन डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, विन लूज, जबकि इंटीग्रेटिव में क्या है, विन विन, के दोनों विन विन कर जाए। उसके बाद वो कहता है कि फोकस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव में, हर बंदे का, हर पार्टी का अपनी पोजीशन पे फोकस है और चाहते हैं कि दूसरा मूव होके मेरी बात को माने। जबकि इंटीग्रेटिव में आप अपनी पोजीशन को नहीं, साथ दूसरी पार्टी की पोजीशन को भी अंडरस्टैंड कर रहे हो, और आप चाहते हो कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकले जहां पे दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे स्टैंड कर जाएं, मीन दोनों ही कुछ ना कुछ गेन कर लें। मीन इसमें फोकस है ऑन पोजीशन पे, और यहाँ पे फोकस क्या है, बोथ पार्टीज की पोजीशन पे। मीन अपनी इंपॉर्टेंस के साथ आप उसकी इंपॉर्टेंस को भी फोकस कर रहे हो। इसके बाद क्या कहता है, इंटरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव में इंटरेस्ट दोनों पार्टीज के अपोजिट है, जबकि इंटीग्रेटिव में इंटरेस्ट क्या है, म्यूचुअल इंटरेस्ट। मीन कोई ऐसा हम सोल्यूशन निकालें जहां पे दोनों का फायदा हो सके।
जबकि इसमें क्या है, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट अपोजिट हैं। जो एक पार्टी चाहती है दूसरी वो नहीं चाहती, जो वो चाहता है वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मीन इंटरेस्ट अपोजिट। जबकि इसमें क्या है, म्यूचुअल इंटरेस्ट। इसके अलावा क्या है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, बातें आप खुल के एक्सप्लेन नहीं करोगे। क्यों? अपनी करोगे तो दूसरे को सुनना भी पड़ेगा, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन खुल के शेयर नहीं कर रहे। जबकि इंटीग्रेटिव में आप खुल के अपनी बातें जो है वो शेयर कर रहे हो, अपनी पोजीशन को प्रॉपर्ली जस्टिफाई कर रहे हो और दूसरे की जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन को सुन भी रहे हो, मीन कम्युनिकेशन अच्छी स्टैब्लिश होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में जो ड्यूरेशन है कि अगर एग्रीमेंट हो भी गया तो ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म क्रिएट होगा, लॉन्ग टर्म क्रिएट नहीं होगा। क्यों? आपने अपना बेस्ट देखा, दूसरे का बेस्ट नहीं देखा। जबकि इंटीग्रेटिव में जब आप दोनों का बेस्ट देख रहे हो, ऐसा सोल्यूशन चाहते हो जहां पे दोनों जो है वो जीत जाएं, तो इससे शॉर्ट टर्म नहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो पार्टीज के बीच में क्रिएट होगा। सो बार्गेनिंग दो तरह की है, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव। गोल डिस्ट्रीब्यूटिव में सेल्फ इंटरेस्ट, इंटीग्रेटिव में म्यूचुअल इंटरेस्ट। मोटिवेशन डिस्ट्रीब्यूटिव में विन लूज, इंटीग्रेटिव में विन विन। फोकस डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑन पोजीशन पे है, जबकि इंटीग्रेटिव में म्यूचुअल पोजीशन में दूसरी पार्टी की पोजीशन को भी आप फोकस कर रहे हो। इंटरेस्ट अपोजिट है डिस्ट्रीब्यूटिव में, जबकि म्यूचुअल इंटरेस्ट है इंटीग्रेटिव में। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन पुअर कम्युनिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या चाहते हो आप, मैनोवर मीन बोल्ड इंपैक्ट डालना चाहते हो दूसरी पार्टी के ऊपर कि वही मेरी बात को एक्सेप्ट करे, मैं उसकी बात ना सुनूं ना एक्सेप्ट करूं। जबकि इंटीग्रेटिव में क्या है, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि दोनों को एक्सेप्ट किया जा सके। जबकि ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूटिव में शॉर्ट टर्म क्रिएट होगा, इंटीग्रेटिव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करेगी। पास में एग्जामिनर ये भी कोई 2 दफा टेस्ट कर चुका है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। उससे नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें कुछ स्किल्स मिली कि अगर आप निगोशिएशन में एंटर होने जा रहे हो तो आपके अंदर कुछ स्किल्स का होना जरूरी है। मीन स्किल्स फॉर अ निगोशिएटर क्या है, प्रिपरेशन, कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। मीन आपको पता होना चाहिए मसला क्या है, पार्टीज उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या ऐसा सलूशन हो सकता है जिस पे दोनों पार्टीज विलिंगली एग्री कर सकती हैं। तो आपकी प्रिपरेशन पहले अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे बस मुंह उठा के चले गए, पता ही नहीं मसला क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, क्या सलूशन हो सकता है। तो ये अच्छी निगोशिएशन स्किल्स नहीं है। तो स्किल क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। CSF स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। आपने वो फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे सक्सेस मिल सकती है ड्यूरिंग निगोशिएशन। मीन क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जहां पे दोनों पार्टीज विलिंगली एग्री कर सकती हैं। स्किल होनी चाहिए एक्टिव लिसनिंग। मीन सिर्फ बोलना नहीं है, दूसरे की बातों को समझना भी है। क्यों? आप एट द सेम टाइम या तो बोल सकते हो या सोच सकते हो, और अल्टीमेटली जब आप सुनोगे तो वहां पे अपने दिमाग के अंदर आप क्या करोगे, प्लानिंग करके अच्छे सोल्यूशन निकाल लोगे। हाँ, वो बंदा जो बोली जा रहा है उसके पास कोई सोल्यूशन ही निकलेगा। तो इसलिए आपकी क्या होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। और लिसनिंग सिर्फ वर्ड्स की नहीं, साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि जो वो बातें कर रहा है क्या बॉडी लैंग्वेज भी उसके साथ रिलेट कर रही है या नहीं कर रही। स्किल होनी चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप जो बोल रहे हो उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोल रहे हो और उसे समझ नहीं आ रही कहना क्या चाह रहे हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मीन अगर आप कोई जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दे रहे हो तो इतनी क्लियरली आपको एक्सप्रेस करनी है कि अदर पार्टी उसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सके। मीन कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। स्किल होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी। मीन सिर्फ मसले के ऊपर फोकस नहीं करना, वो मसला कैसे रिजॉल्व हो सकता है उस चीज को फोकस करना है, रादर देन बस मसले को ही लेके बैठे रहना। स्किल होनी चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल
प्रोप्राइटी, रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो आपने मेंटेन रखना है, उसे तू करके नहीं बुलाना। अगर वो आप कह रहा है तो आपने भी आगे से आप कह के ही बात करनी है। मेन रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ड्यूरिंग नेगोशिएशन मेंटेन रखना है। अपना बिहेवियर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रखना है। स्किल होनी चाहिए प्रॉब्लम को एनालाइज करने की, मीन देखने की कि मसला आया क्यों है। क्यों, जब तक आप मसले के पीछे क्या इश्यूज हैं वो फोकस नहीं करोगे तब तक आप कोई प्रॉपर सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकोगे। तो प्रॉब्लम को एनालाइज करने की भी स्किल्स होनी चाहिए। स्किल होनी चाहिए कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, मीन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग पे चलना है रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिव पे। मीन सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, दूसरे का बेस्ट भी देखना है। सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं, म्यूचुअल इंटरेस्ट को देखना है ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सके। स्किल होनी चाहिए इमोशन कंट्रोल, के अपने इमोशन को भी कंट्रोल रखना है। अगली पार्टी ने कोई बात की तो उस पर गुस्से पे आके गालियां देना शुरू कर देना, नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं करना वरना निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है कि वो अदर पार्टी आप पे अटैक करेगी, आपकी जो मिस्टेक थी उनको ब्लेम करेगी, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है। स्किल होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, मीन आपको डिसिसिव होना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। सॉल्यूशन आ गए हैं तो फौरी में से कुछ डिसाइड करो वरना फिर वो निगोशिएशन डेडलॉक की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए, स्टेलमेट बोलते हैं डेडलॉक को, मीन अगर आपने फौरी डिसाइड नहीं किया तो उसे किस तरफ आप चले जाओगे, स्टेलमेट की तरफ। स्टेलमेट मीन डेडलॉक की तरफ चले जाओगे। तो उसे अवॉइड करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए डिसिसिवनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। स्किल होनी चाहिए डोंट बी इन अ हरी टू क्लोज द डील। ये नहीं कि बस अपनी बात बताई उसके बाद अच्छा छोटो जी मिट्टी पाओ, अच्छा जी छोटो जी मिट्टी पाओ, नहीं, दूसरी पार्टी को भी सुकून से आपने सुनना है। अगर आप कहोगे मिट्टी पाओ तो कहेगा ठीक है जाओ मिट्टी पाओ भागो, फिर वहाँ पे कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट रीच नहीं हुआ। तो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना है, दूसरी पार्टी की जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन को सुनना है, मीन डोंट बी इन अ हरी टू क्लोज द डील। स्किल होनी चाहिए एथिक्स एंड रिलायबिलिटी। ये एथिक्स का मतलब क्या होता है, इखलाकियात मीन ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मीन ड्यूरिंग नेगोशिएशन कूड़ नहीं मारने, झूठ नहीं बोलने, जो बातें करनी हैं वो सच्चाई पर बेस होनी चाहिए। अगर आप झूठी बातें करोगे तो अगला बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, तो निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। स्किल होनी चाहिए गुड पॉस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, मीन आप निगोशिएशन करने गए हो तो अगली पार्टी को शो करना है कि आप विलिंग हो मसले को रिजॉल्व करने के लिए। ये नहीं कि वो बातें कर अपने मोबाइल में लगे हुए, मोबाइल में लगे हो तो क्या आप शो कर रहे हो, क्या आप शायद इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे, मीन बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट शो करना है अदर पार्टी की बातों में, ताकि उसे लगे कि आप वाकई ही मसला रिजॉल्व करने के लिए आए हो और यही करना चाहते हो। तो एक अच्छे निगोशिएटर के अंदर स्किल होनी चाहिए प्रिपरेशन, एक्टिव लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, interpersonal skills, problem analysis, collaboration and teamwork, decisiveness, decision making ability, emotion control, don't be in a hurry to close the deal, ethics and reliability, एंड गुड पॉस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। और ये टॉपिक ऐसा है इस पूरे निगोशिएशन में जो अभी तक एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, छोड़ा हुआ है हमारे लिए। इसके ऊपर कोई सिनेरियो भी बन सकता है जिसके अंदर सपोज उसने बता दिया कि उसके पास सामने सोल्यूशन आ गए लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करना है, उसको सोल्यूशन बताया या अगली पार्टी ने अटैक किया तो वो इमोशन जो है वो कंट्रोल में नहीं रख सका। या मसला क्या हो सकता है कि बस जल्दी जल्दी में पड़ा हुआ है वो, या मसला क्या हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई आइडियाज़ ही नहीं थे कि कैसे ये मसला रिजॉल्व हो सकता है, या जो वो बोल रहा था उस चीज़ में क्लैरिटी नहीं थी, अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी अदर पार्टीज। तो आप बताएं कौन कौन सी स्किल्स इसमें लैक कर रही हैं। या कोई सिनेरियो बन सकता है कि एक बंदा निगोशिएशन करने गया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया, क्यों, माइट भी उसके अंदर कुछ स्किल्स नहीं थी। तो आप रिकमेंडेशन दें क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए थी। सो निगोशिएशन एक प्रोसेस है,
of reaching mutual agreement between two willing parties. और प्रोसेस है तो उसमें 5 स्टेजेस है, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। प्रिपरेशन एंड प्लानिंग का मतलब क्या? इश्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, पॉसिबल आउटकम देखना, डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, वेन्यू, टाइमिंग और पार्टिसिपेंट डिसाइड करना, जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, चांस देना बोथ पार्टीज को टू एक्सप्लेन देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंसेशन मीन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो बोथ पार्टी ने ऑफर किए हैं उसके ऊपर उनको यील्ड मीन मूव करना टू रीच म्यूचुअल एग्रीमेंट। और क्लोजर एंड एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाना और रूल सेट करना फॉर इम्प्लीमेंटिंग। और बार्गेनिंग 2 तरह की है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटीग्रेटिव। अच्छी कौन सी है? इंटीग्रेटिव। क्यों? इसका गोल जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, इसकी मोटिवेशन विन विन है, इसमें फोकस बोथ पार्टीज पे है, इसमें इंटरेस्ट जो है वो म्यूचुअल देखा जा रहा है, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद ईच अदर है और क्रिएट करती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एग्जामिनर सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या है, इसके फीचर्स लिखें, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या है, इसके फीचर्स लिखें। हाँ, एक अच्छे निगोशिएटर के अंदर कुछ स्किल्स का होना जरूरी है, प्रिपरेशन, active listening, verbal communication, problem solving, problem analysis, interpersonal skills, collaboration and teamwork, emotion control, decisiveness, patience, ethics and liability, and show interest mean look positive and good body language। कहते हैं ड्यूरिंग निगोशिएशन हमें कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे निगोशिएशन सक्सेसफुल बनाने में हेल्प मिल सकती है, जिन्हें नाम दिया गया है लो रिस्क निगोशिएशन टेक्निक का। लो रिस्क निगोशिएशन टेक्निक्स क्या है? वो टेक्निक्स, वो पॉजिटिव पॉइंट्स जो हमें ड्यूरिंग निगोशिएशन अडॉप्ट करने चाहिए कि उससे निगोशिएशन सक्सेसफुल हो सकते हैं। हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? हाई रिस्क निगोशिएशन टेक्निक्स जो हमें अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। क्या अडॉप्ट करना चाहिए हमें ड्यूरिंग निगोशिएशन? इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, साइलेंस, फ्लैटरी, ओ पुअर मी एंड एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग निगोशिएशन आपको इन्फ्लेटेड मीन हाई ओपनिंग पोजीशन शो करनी है, मीन आपको गुड बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज शो करनी है, मीन आपको शो करना है कि मैं विलिंग हूं ये मसला रिजॉल्व करने के लिए, ताकि अदर पार्टी कोई ऑफर है तो आप उसके ऊपर फौरी कुछ ना कुछ बात करो, मीन उसे कंसीडर करो ताकि उसे रियलाइज हो कि आप निगोशिएशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आए हो। लेकिन केयर करनी है कि इतना ज़्यादा भी आपने इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करनी कि दूसरी पार्टी को आप पे शक होना शुरू हो जाए कि शायद इसमें आपका ही बेनिफिट है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो भी आपने मेंटेन रखना है, तो इसलिए इतनी भी ओपनिंग पोजीशन शो नहीं करनी कि अदर पार्टी जो है वो शक में चली जाए। ड्यूरिंग नेगोशिएशन आपको अडॉप्ट करना है क्या? साइलेंस, बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। क्यों? जब आप सुनोगे ज़्यादा तो दिमाग अपना ज़्यादा चलाओगे और जितना ज़्यादा चलेगा उतना ही आप अच्छा कोई सलूशन निकाल सकोगे। लेकिन इतनी भी साइलेंस अडॉप्ट नहीं करनी कि दूसरी पार्टी आपसे पूछ रही है, आप वो कुछ पूछ रहे आप, जिससे वो एंगर में आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। तो इतना भी साइलेंस आपको अडॉप्ट नहीं करनी। ड्यूरिंग नेगोशिएशन आपने क्या चूज करना है? फ्लैटरी, दूसरी पार्टी को थोड़ा सा मक्खन लगाना है ताकि उसका मूड जो है वो अच्छा हो सके। कोई फीमेल है तो उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देनी है, तारीफ करके जो मर्जी इनसे फेवर ले लो। मेल है तो थोड़ा सा कोई जोक क्रैक कर देना है ताकि उसका मूड जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो सके। क्यों? मूड अच्छा हो गया तो आप उससे फेवर ले सकते हो। लेकिन फ्लैटरी में भी आपको स्टबल फ्लैटरी, स्टबल का मतलब क्या है? एक्सीलेंस के साथ फ्लैटरी यूज करनी है। स्टबल का मतलब क्या है? एक्सीलेंट के साथ, लेकिन थोड़ी सी केयर करनी है आपने एज की,
किसी बड़ी एज के बंदे को जाके जो क्रैक करोगे आगे से चपेट भी पड़ सकती है। थोड़ी सी केयर करनी है आपने कल्चर की भी। पाकिस्तान में किसी की तारीफ करोगे फीमेल की बड़ी सोहनी लग रही है, आगे से चपेट भी पड़ सकती है। हाँ, बाहर के कल्चर में ये करोगे तो शायद नॉर्मल सी बात है। सो ड्यूरिंग नेगोशिएशन हमें अडॉप्ट करना है क्या, इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, मीन हाई ओपनिंग पोजीशन, लेकिन साथ केयर करनी है कि ट्रस्ट का एलिमेंट अफेक्ट ना हो। अडॉप्ट करना है साइलेंस, क्यों, साइलेंस से आप सोल्यूशन अच्छा निकाल सकते हो, लेकिन केयर करनी है कि इतनी भी साइलेंस नहीं कि अदर पार्टी एंगर या फ्रस्ट्रेशन में चली जाए। अडॉप्ट करनी है फ्लैटरी, मीन अदर पार्टी को ईज में लाना है, कैसे, फ्लैटरी के थ्रू कोई जोक क्रैक करके या उसके मूड को अच्छा करके, लेकिन केयर करनी है यहाँ पे भी एज और कल्चर की। ड्यूरिंग नेगोशिएशन आपने टेक्निक अडॉप्ट करनी है ओ पुअर मी, खुदा की कसम इतने का आया ही नहीं जितने का मैं बेच रहा हूं। ये क्या है, ओ पुअर मी, मैं आपको बिल दिखाता हूं मेरा कितने का आया है, इतने का आया ही नहीं मैं जितने का बेच रहा हूं। तो दूसरी पार्टी समझती है क्या वाकई शायद नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो चलो ये जितने पैसे कर रहा है चलो ठीक है। ये क्या है, ओ पुअर मी अप्रोच, जिससे आप निगोशिएशन को सक्सेसफुल बना सकते हो। लेकिन ओ पुअर मी में भी आपने केयर करनी है, इतना भी अपने आप को डाउन शोर नहीं करना कि अदर पार्टी आप पे अटैकिंग हो जाए, मीन किलर इंस्टिंक्ट में आ जाए, मीन बहुत ही ज़्यादा आप पे हैवी होना शुरू हो जाए। ड्यूरिंग नेगोशिएशन आपने टेक्निक अडॉप्ट करनी है एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट, मीन सोल्यूशन बताते वक्त जो इजी सोल्यूशन है वो पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने डिफिकल्टीज की तरफ लेके जाना है। अगर आपने डिफिकल्ट बात पहले कर दी जो उसकी समझ में नहीं आई, तो फिर शायद वो आगे वाले जो इजी सोल्यूशन है वो भी वो सुनने के लिए विलिंग नहीं होगी पार्टी, तो इससे फिर निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो क्या करना है, एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। सो 5 टेक्निक्स हैं जो ड्यूरिंग निगोशिएशन मस्ट अडॉप्ट करनी है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो निगोशिएशन में अडॉप्ट करने चाहिए। इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, साइलेंस, फ्लैटरी, ओ पुअर मी एंड एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। और 4 टेक्निक्स हैं जो ड्यूरिंग निगोशिएशन अवॉइड करनी है, नहीं अडॉप्ट करनी, और वो क्या है, वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट, कि साइलेंस था तो मैं चुप ही रहूं, एंड पे जाके अपनी बात करूंगा। एंड पे जाके अगर आपने बात की और उसकी समझ में नहीं आई और आगे टाइम भी खत्म हो गया, तो क्या निगोशिएशन सक्सेसफुल हुए? नहीं। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सप्लेन करना है। हाँ, ड्यूरिंग आप चुप रह लो, लेकिन एंड तक चुप रहना, तो ये फिर किस तरफ ले जाएगा, डेडलॉक की तरफ चला जाएगा। मीन तब उसके पास ऑप्शन ही क्या है कि या वो एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, और ज़्यादा चांस है फिर अगर नहीं हुआ तो निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये टेक्निक हमें अडॉप्ट नहीं करनी। टेक्निक हमें अडॉप्ट नहीं करनी क्या, टेक इट और लीव इट ऑप्शन। ये एक अग्रेसिव टैक्टिक है जो हमें अडॉप्ट नहीं करना। जो एक राइटर है बुलवाइजर, उसी के नाम पर इसको क्या गया है, बुलवरिज्म अप्रोच। बुलवरिज्म अप्रोच क्या है, बुलवाइजर एक राइटर था। बुलवरिज्म अप्रोच क्या है, टेक इट और लीव इट, मीन ये ऑप्शन आपने अडॉप्ट नहीं करनी। क्यों, इससे भी क्या होगा, डेडलॉक आ जाएगा, निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। मीन आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे रहना है। ये नहीं कि बस मेरी बात मानो वरना भाग में जाओ, तो दूसरी पार्टी भी कहेगी ठीक है फिर भाड़ में जाओ, सक्सेसफुल नहीं होंगे। मीन आपको कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे, बार्गेनिंग वाली सिचुएशन में एंटर होना चाहिए। ड्यूरिंग नेगोशिएशन हमें अडॉप्ट नहीं करना क्या, लूजिंग द टेम्पर, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है। निगोशिएशन करने जा रहे हो तो अदर पार्टी आपके अगेंस्ट भी कुछ बातें करेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे गालियां देना शुरू कर दो, आगे से चपेट रख दो, नहीं। टेम्पर लूज करोगे तो निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना है। ड्यूरिंग निगोशिएशन हमें अडॉप्ट नहीं करना द चिकन, मुर्गी नहीं खानी। द चिकन क्या है, एक स्लैंग टर्म है। चिकन क्या है, एक स्लैंग टर्म है जिसका मतलब क्या है, ब्लफ विद थ्रेट। मीन आप झूठे भी हो और साथ डरा भी रहे हो कि मेरी बात नहीं मानी तो मैं डैश 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 कर दूंगा। तो ये अप्रोच आपको अडॉप्ट ड्यूरिंग नेगोशिएशन नहीं करनी। मीन ब्लफ विद थ्रेट आपको अडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे हो
और साथ थ्रेट भी दे रहे हो, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, और क्रेडिबिलिटी लॉस्ट होगी तो उसके बाद बेशक आप अच्छे सोल्यूशन भी बता रहे हो तो अदर पार्टी आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो 4 टेक्निक्स हैं जो लो रिस्क नहीं हाई रिस्क निगोशिएशन टेक्निक है, जो हमें ड्यूरिंग निगोशिएशन अवॉइड करनी है। वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट, टेक इट और लीव इट, लूजिंग द टेम्पर एंड ब्लफ विद द थ्रेट द चिकन। और ड्यूरिंग निगोशिएशन में अडॉप्ट करना है इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, साइलेंस, फ्लैक्ट्री, ओ पुअर मी एंड एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। ये पास में एग्जामिनर कोई 2-3 दफ़ा ये टॉपिक टेस्ट कर चुका है। एक दफ़ा कोई 2-3 टर्म्स के नाम लेके टेस्ट कर चुके हैं, एक दफ़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड के कोई सी आप 3 हाई रिस्क निगोशिएशन टेक्निक्स के नाम देके एक्सप्लेन कर दें। इसके ऊपर कोई सिनेरियो भी अपीयर हो सकता है। इससे नेक्स्ट पेज पे गए तो एक टॉपिक में मिला डेडलॉक। बस आखिरी पेज, आगे आधा पेज आपको आता है, आधा पेज आपको आता है, बल्कि पूरा पेज हमने कवर कर लिया हुआ है कि समटाइम निगोशिएशन में अपीयर हो जाता है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या है कि पार्टीज डिसाइड नहीं कर पा रही क्या किया जाए। तो डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए आपने कोई 4 टैक्टिक्स अडॉप्ट करने हैं। क्या टैक्टिक्स अडॉप्ट करने हैं कि आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है डिस्क्रीटली वाइजली कि क्यों अदर पार्टी की ऑप्शन आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली एक्सप्लेन करना है, बताना है कि अदर पार्टी की ऑफर आपके लिए एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, शायद उसको वो चीज़ अंडरस्टैंड होगी तो डेडलॉक ख़त्म हो सकता है। कोशिश करनी है दूसरी पार्टी को एग्री करना है किस चीज़ के साथ कि मैं आपकी बात फ्यूचर में मान लूँगा, अभी आप क्या कर लो, मेरी बात मान लो। मीन विलिंगनेस एक्सप्रेस करनी है किस चीज़ की, टू रिव्यू कंसेशन मीन एग्रीमेंट ऑफर ऑफ अदर पार्टी इन फ्यूचर। अगर उसको आप पे शक है कि शायद फ्यूचर में आप मुकर जाओगे, तो फिर क्या करो, उसे कहो कि चलो ठीक है ये डील अभी फाइनलाइज कर लो, साथ फ्यूचर का एक्स्ट्रा एंसिलरी का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्पोर्टिव कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर लेते हैं। तो इस तरह से विलिंग करना है, मीन विलिंग करना है अदर पार्टी को बाय साइनिंग एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर बेनिफिट्स टू अदर पार्टी। फिर भी बात नहीं बन रही तो फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि अगर ये निगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होते तो इससे दूसरी पार्टी के क्या बेनिफिट लॉस हो सकते हैं, क्या लूज हो सकते हैं। मीन देखना है इसमें उसके बेनिफिट क्या थे, तो वो एक्सप्लेन करने हैं कि क्या बेनिफिट तुम्हारे लूज हो सकते हैं अगर हम ये डील पे नहीं जाते, उससे भी शायद विलिंग हो सकता है वो डेडलॉक को ख़त्म करने में। सो 4 टैक्टिक्स हैं डेडलॉक को ख़त्म करने के। एक्सप्लेन करना है कंप्रीहेंसिवली कन्विंसिंगली व्हाई द ऑफर ऑफ अदर पार्टी इज नॉट एक्सेप्टेबल। विलिंगनेस एक्सप्रेस करनी है टू रिव्यू बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी इन फ्यूचर। एग्री करना है विद एन एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट इन फ्यूचर टू अदर पार्टी। या डिस्क्रीटली एक्सप्लेन करने हैं व्हाई व्हाट आर द बेनिफिट्स लॉस्ट बाय द अदर पार्टी इन केस ऑफ नो डील। एक 5वां टैक्टिक क्या हो सकता है, एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। मीन डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इजी सॉल्यूशन से डिफ़िकल्ट की तरफ लेके आना है, डिफ़िकल्ट पहले नहीं होना चाहिए। या क्या करना है, ओ पुअर मी अप्रोच, कि मेरा तो इसमें फ़ायदा है ही नहीं, फ़ायदा किसका है, आपका ही है, तो इससे भी शायद डेडलॉक ख़त्म हो सकता है। अगर 4 नंबर के लिए पूछ लिया जाए तो यही 4 पॉइंट, 5 या 6 नंबर के लिए पूछ लिया जाए तो फिर पीछे से हमने लो रिस्क निगोशिएशन टेक्निक साथ ऐड करनी है। निगोशिएशन में समटाइम किसी थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। वो थर्ड पार्टी 4 तरह के लोग हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, मीडिएटर हो सकता है, आर्बिट्रेटर हो सकता है, कॉन्सिलिएटर हो सकता है, या फिर कंसल्टेंट हो सकता है। मीडिएटर कौन है, एक ट्रस्टवर्थी थर्ड पार्टी जो दोनों पार्टीज को सॉल्यूशन निकालने में हेल्प दे रहा है। कैसे, प्रॉब्लम को एनालाइज करके
देख रहा है कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं और सोल्यूशन निकालने में हेल्प दे रहा है, इम्पोज नहीं कर रहा सोल्यूशन। पार्टीज बाद में क्या करेंगी, कोई अच्छा सोल्यूशन खुद से विलिंगली क्या करेंगी, अप्लाई करेंगी। मीन थर्ड पार्टी है जो क्या कर रहा है, सिर्फ सोल्यूशन निकालने में हेल्प दे रहा है। दोनों पार्टीज विलिंगली भी इसके पास जा सकती हैं। क्या ख्याल है कि मसला का हल नहीं निकल रहा था तो पार्टीज इसके पास चलेंगी और इसने क्या किया, उसका हल निकाल दिया। मीन्स सेटलमेंट अगर करनी है पार्टीज के बीच में तो सेटलमेंट कौन करवाएगा, मीडिएटर, लेकिन डिसीजन इंपोज नहीं करेगा। आर्बिट्रेटर कौन है, एक ऐसा बंदा जो डिसीजन इंपोज करेगा। कब, जब दोनों पार्टीज के बीच में डेडलॉक आ गया, मसला रिजॉल्व भी नहीं हो रहा, तो डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए फिर आर्बिट्रेटर क्या करेगा, डिसीजन इंपोज करेगा। कौन है, कोर्ट हो सकता है या कोई गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है जिसके पास अथॉरिटी है डिक्टेट करने की। हाँ, दोनों पार्टीज विलिंगली भी इसके पास जा सकती हैं, या पार्टीज आपस में लड़ पड़ी, झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि पुलिस पकड़ के ले गई, तो फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्या इसका सोल्यूशन होगा, कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट पार्टी है। सो ये सोल्यूशन निकालने में हेल्प देगा और ये डिसीजन इंपोज करेगा, ये इंपोज नहीं करेगा। कॉन्सिलेटर कौन है, कबूतर। कबूतर दोनों पार्टीज के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करेगा। कब, जब दोनों पार्टीज एक दूसरे की शक्लें तक देखना पसंद नहीं करती, मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो इनके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करेगा। कौन, कॉन्सिलेटर, जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ताकि पार्टीज मिल के क्या करें, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल सकें थ्रू कम्युनिकेशन जहां पे मसला रिजॉल्व किया जा सके। मीन मसले को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेगा, कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करेगा। कंसल्टेंट कौन है, एक स्पेशलिस्ट बंदा जिसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज है मसलों को रिजॉल्व करने का, और दोनों पार्टीज विलिंगली इसके पास गई हैं ताकि हम मसले का ऐसा सोल्यूशन निकाल सकें जिस पे दोनों पार्टीज विन विन पोजीशन पे भी आ जाएं और साथ हम कोई एक लॉन्ग टर्म अपना रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकें। मीन फ्यूचर में ये मसला दोबारा ना आए। मीन जब पार्टीज के बीच में मसले बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, फिर मसला आ जाता है, तो अब वो किसी स्पेशलिस्ट बंदे के पास चले गए। और स्पेशलिस्ट कौन है, कंसल्टेंट, जो अपने स्पेशलिस्ट नॉलेज के थ्रू ऐसा सोल्यूशन देगा जहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशन भी मेंटेन हो जाए और इश्यूज जो हैं उनको आगे फ्यूचर में अवॉइड भी किया जा सके। सो थर्ड पार्टी रोल क्या है निगोशिएशन में, 4, मीडिएटर, एक ट्रस्टवर्थी पर्सन जो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को एनालाइज करके दोनों पार्टीज को किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे क्या कर रहा है, एग्री करवा रहा है। मीन सोल्यूशन बता रहा है, इंपोज नहीं करेगा। आर्बिट्रेटर एक अथॉरिटेटिव पर्सन जो क्या करेगा, डिसीजन इंपोज करेगा। पार्टीज विलिंगली भी इसके पास जा सकती हैं या आर्बिट्रेटर इंपोज भी हो सकता है। कॉन्सिलिएटर क्या कर रहा है, एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश कर रहा है बिटवीन पार्टीज और पार्टीज को हेल्प कर रहा है टू रिजॉल्व द इशू। मीडिएटर और कॉन्सिलेटर में डिफरेंस क्या है, कॉन्सिलेटर सॉल्यूशन बताएगा, मीडिएटर सॉल्यूशन बताएगा, कॉन्सिलेटर सॉल्यूशन नहीं बताएगा, सॉल्यूशन पार्टीज खुद से निकालेंगी, ये सिर्फ हेल्प करेगा सॉल्यूशन निकालने में। मीन कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करेगा, उनकी बार्गेनिंग आपस में करवाएगा, सॉल्यूशन पार्टीज खुद से निकालेंगी लेकिन ये सिर्फ हेल्प करेगा। जबकि मीडिएटर सॉल्यूशन निकाल के देगा लेकिन इंपोज नहीं करेगा, ये सॉल्यूशन निकाल के देगा और इंपोज भी करेगा। और ये विलिंगली पार्टीज इसके पास गई हैं ताकि स्पेशलाइज्ड वे में प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके, ताकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सके। सो निगोशिएशन का टॉपिक यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। निगोशिएशन एक डेफिनेशन, 5 स्टेजेस, बार्गेनिंग 2 तरह की है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटीग्रेटिव। इसके अलावा क्या है, एक अच्छे निगोशिएटर के अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, 12 पॉइंट। ड्यूरिंग निगोशिएशन हमें 5 टेक्निक्स मस्ट अडॉप्ट करनी है। इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, साइलेंस, फ्लैक्ट्री, ओ पुअर मी, एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। 4 टेक्निक्स हमें ड्यूरिंग निगोशिएशन अडॉप्ट नहीं करनी। वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट, बबलरिज्म, टेक इट और लीव इट ऑप्शन, लूजिंग द टेम्पर,
एंड द चिकन। और कोई 4 टैक्टिक्स हैं डेडलॉक को अवॉइड करने के। comprehensively convincingly explanation why other party offer is not acceptable, expressing willingness to review benefit of other party in future, finalizing the deal with the ancillary contract of providing benefit to other party in future, discreetly explaining what are the benefits lose by the other party in case of no deal। और कोई 4 थर्ड पार्टी रोल हैं, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कॉन्सिलिएटर एंड कंसल्टेंट। अब अगर हम पास पेपर में देखें तो इस रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे शायद। अभी पिछली अटेम्प्ट में उसने चैप्टर टेस्ट किया, यहां से कोई 3 नंबर का एक क्वेश्चन था। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन 1 2 3 required for each of the above, suggest the most appropriate conflict resolution style as mentioned by Thomas and Kilman। जो अभी तक हमने टेक्स्ट नहीं किया, ये conflict resolution में कवर करेंगे। उससे प्रीवियस स्प्रिंग 19 में देखें तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग एंड इंटीग्रेटिव बारगेनिंग इन द टर्म ऑफ गोल। गोल क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव का? सेल्फ इंटरेस्ट, वाइल इंटीग्रेटिव का म्यूचुअल इंटरेस्ट। फोकस है ऑन पोजीशन पे, जबकि इंटीग्रेटिव में क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, withholding information, maneuvering the other party, while integrative में क्या है? complete sharing of information with each other। उससे पीछे अगर ऑटम 18 में अगर आप देखो तो 4 नंबर के लिए उसने टेस्ट किया। The ability to negotiate effectively requires a blend of interpersonal and communication skills. Negotiation tend to adopt a number of tactics which varying degree of risk to carry out successful negotiation. Briefly discuss any 2 high risk negotiation techniques। तो 4 थी, कोई सी 2 एक्सप्लेन करनी है। और उससे पीछे भी ऐसा कभी कोई इतना औखा क्वेश्चन यहाँ से टेस्ट नहीं हुआ, ऑलवेज रटा 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 ही टेस्ट होता रहा है। सो एक टॉपिक और रह गया इस चैप्टर में, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो फुली हम कल कवर करेंगे और ये चैप्टर को कोशिश करेंगे वाइंड अप हो जाए। टेस्ट कब दे रहे हो आप लोग? कल आप लोग चैप्टर 9 का टेस्ट दे रहे हो? 1 का टेस्ट दे रहे हो, चैप्टर 9 आज टेस्ट हो रहा है। और उसके बाद हम सैटरडे को चैप्टर 10 का टेस्ट